साल 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक देश भर की 68% से अधिक आबादी गांवों में निवास करती है। हरियाणा में यह संख्या तकरीबन 65% है। सरकार गांवों के लिए बहुत सारी विकास योजनाएं लेकर आती है। करोड़ों रुपए का बजट हर साल पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्राम विकास के लिए खर्च किया जाता है। गांवों को अगले पायदान पर ले जाने के लिए बहुत सारी विकास योजनाएं धरातल पर लाई जाती हैं। ग्रामों के निवासियों के लिए 2 जून की रोटी एवं उनकी बेहतर आर्थिक व्यवस्था के लिए भी सरकार अनेकों योजनाएं पेपर पर उकेर कर ग्राम स्तर के रूट लेवल तक पहुंचाने का कार्य करती है। लेकिन बावजूद इसके गांव के हालात बहुत बेहतर नहीं कहे जा सकते हैं। इसके पीछे एक अनियोजित विकास, संसाधनों के अभाव में चल रही पंचायती राज संस्थाएं कार्य क्यों नहीं कर पा रही हैं, इन सब का विश्लेषण मेरी पुस्तक के माध्यम से आपको पढ़ने को मिलेगा। पारदर्शिता के अभाव एवं भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी पंचायती राज संस्थाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन मेरी पुस्तक के माध्यम से आप कर सकते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के सामने आने वाली विकट परिस्थितियों, बहुत सारी चुनौतियों और उनसे निपटने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली का विश्लेषण भी इस पुस्तक में किया गया है, जिसको आप बारीकी से समझ सकते हैं। शहरों के बढ़ते दायरे और ग्रामों के सिकुड़ते क्षेत्र के बारे में भी पुस्तक के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी। गांव की अर्थव्यवस्था को सक्षम बनाने के लिए सरकारें जो प्रयास कर रही हैं, वह नाकाफी क्यों सिद्ध हो रहे हैं, इसका विवेचन भी मेरी इस पुस्तक में मैंने बड़ी ही बारीकी के साथ करने का प्रयत्न किया है। ग्राम पंचायत के आंतरिक मसलों, ग्राम पंचायतों के ऊपर अफसरशाही और राजनीतिक प्रभाव और उस प्रभाव से पार निकलने की पंचायती राज संस्थाओं की जद्दोजहद के बारे में भी आप बारीकी से इस पुस्तक के माध्यम से समझ पाएंगे। पारदर्शी व्यवस्था कायम करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशों में चल रही ई पंचायत व्यवस्था के बारे में भी बारीकी से समझने का मौका आपको इस पुस्तक के माध्यम से मिलेगा।